की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री लाला गिरधारी भगवान की जय। श्री गौनिताई की जय। श्री गोपाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। तो हम पढ़ रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 16। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामा वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामा स्निग्धेषु पाण्डुषु जगदे प्रणितिं च विष्णो पांडवो जगत पंडित स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत प्रणितिं च विष्णो पांडु जगदीश प्रणति च विष्णु भक्तिं करोति निभक्तिश्चरणारविन्दे भक्ति करति निवृत्ति चरणारविन्दे भक्तिं करोति निभक्तिश्चरणारविन्दे भक्ति च करो चरणारविन्दे। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य भारत पार्षद सेवन सखद वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामा वीरासनानुगमनस्तवन प्रणम। स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत प्रणितिं च विष्णु पांडवो जगत प्रणीतं च विष्णु भक्तिं करोति निभक्तिश्चरणारविन्दे भक्ति करोति चरणारविन्दे। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य सारथ पार्षद सेवन सखद वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामा वीरासनानुगमनस्तवन प्रणम। स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत प्रणितिं च विष्णु स्निग्धेषु पांडव जगत प्रणति च विष्णु भक्तिं करोति निभक्तिश्चरणारविन्दे भक्ति करोति चरणारविन्दे। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य सारथ पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमनस्तव प्रणामा वीरासनानुगमन प्रणामा स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणितं च विष्णु स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत प्रणितं च विष्णु भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे भक्ति करोति निवृत्तिश्चरणारविन्दे। सारथ पार्षद सखदूत सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगत मनो प्रणामा वीरासनानुगमन प्रणामा श्रीकांशु पाण्डवश्चु जगत् प्रणति च विष्णु स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत प्रणितिं च विष्णु भक्ति करोति निप्रीति चरणारविन्द भक्ति करोति चरणारविन्दे। सारथ्य पार्षदेव सेवनस्य देवः सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमनं
वीरासनानुगमनस्तव प्रणामा स्निग्धेषु पाण्डेषु जगतपतिश्च विष्णु श्रेयेषु पाण्डुषु जगत्प्रणीतिश्च विष्णु भक्ति करोति नुपतिश्चरणारविन्दे भक्ति करोति चरणारविन्दे सारथ पार्षद सेवन सखदौत सेवन सख्यदौत्या विरासनानुगमन स्तवन प्राण मन वीरासनानुगमनस्तव प्रणामा स्निग्धो पाण्डुष जगत प्रणीतं च विष्णु भक्तिं करति निप्रति चरणारविन्दे भक्तिं करोति चरणारविन्दे। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री गोपाल जी के द्वारा जगत गुरु श्री गोपाल की की जय। सारथ्य सत्य सभी ध्यान दीजिए। सारथ्य सारथ्य सारथी के पद की स्वीकृति सारथी के पद की स्वीकृति पार्षद पार्षद राजस्व यज्ञ की सभा में प्रधान पद की स्वीकृति राजस्व सभा में प्रधान पद की स्वीकृति कृत्वा सेवना सेवना श्री भगवान की सेवा में मन को निरंतर लगाना श्री भगवान की सेवा में मन को निरंतर लगाना सख्य साक्ष्य श्री भगवान को मित्र रूप में सोचना भगवान को मित्र रूप में सोचना दौत्य दूत पद को स्वीकारना वीरासना रात्रि में हाथ में तलवार लिए रखवाले के पद की स्वीकृति रात्रि में हाथ को तलवार के लिए रखने वाले की पद स्वीकृति अनुगमना अनुगमना चरण चिन्हों पर चलना चरण चिन्ह पर चलना स्तवना स्तवना प्रार्थना करना प्रार्थना करना प्रणामान प्रणाम करते हुए स्निग्धेषु जो मनुष्य श्री भगवान की इच्छा के प्रति विनम्र है उनको विनीत जो मनुष्य श्री भगवान की इच्छा के प्रति विनम्र है पांडुषु पांडवों में जगत विश्व प्रणति जिनकी आज्ञा का पालन किया जाए उनको जिनकी आज्ञा का पालन किया जाए तथा विष्णु श्री विष्णु की भक्ति करोति करता है द्रुपति राजा चरण अरविंदे श्री भगवान के चरण कमलों पर अनुवाद। महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु की आज्ञा का पालन समस्त जगत करता है उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार से सेवाएं की जिनमें सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने तथा दूत बनने मित्र बनने रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने में कार्य सम्मिलित है। उन्होंने सेवक की तरह पांडवों की आज्ञा का पालन किया तथा आयु में छोटे की तरह उन्हें प्रणाम किया। जब महाराज परीक्षित ने यह सब सुना तो वे श्री भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो गए। तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण पांडवों जैसे अनन्य भक्तों के लिए सर्वस्व है। भगवान श्री कृष्ण पांडवों जैसे अनन्य भक्तों के लिए सर्वस्व है। वे उनके लिए परमेश्वर गुरु आराध्य देव पथ प्रदर्शक सारथी मित्र सेवक दूत तथा जो कुछ भी सोचा जा सकता है वह सब कुछ थे। इस प्रकार श्री भगवान ने भी पांडवों की भावनाओं का प्रतिदान किया। श्री भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में महाराज परीक्षित श्री भगवान द्वारा अपने भक्तों की भावनाओं के दिव्य आदान प्रदान का महत्व समझ सकते थे और इस प्रकार वे स्वयं श्री भगवान के आचरण से अभिभूत थे। मात्र अपने शुद्ध भक्तों के साथ श्री भगवान के आचरण के महत्व को समझ लेने से ही मोक्ष प्राप्ति किया जा सकता है। यद्यपि भक्तों के साथ श्री भगवान के आचरण सामान्य मानवीय आचरण जैसे प्रतीत होते हैं लेकिन जो उन्हें यथार्थ रूप में समझता है
वह तुरंत ही भगवत नाम जाने हेतु सुपात्र बन जाता है। पांडव जन श्री भगवान की इच्छा के प्रति इतने विनीत थे कि वे श्री भगवान की सेवा में कितनी ही शक्ति लगा सकते थे और ऐसे अनन्य संकल्प से वे इच्छित रूप में श्री भगवान की कृपा के पात्र बन सके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कलामय्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गोपाल की जय। तो सभी का आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 16 स्कंद 1 अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 16। तो जैसे हम देखते हैं कि जो इस अध्याय में पिछले श्लोकों में देखते हैं कि कैसे परीक्षित महाराज के जो कार्यकलाप है और कैसे उन्होंने राज्य को बढ़ाने के लिए अपने काले घोड़ों पे जा रहे हैं और उनकी ध्वजा पे सूर्य का चिन्ह है, उसका वर्णन हम देखते हैं। कैसे वो कली को अपने भय दिखाते हैं, कली को अपना वीरता दिखाते हैं, कली को भगाने की कोशिश करते हैं। और हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज दूसरे जो बड़े बड़े राज्य है और अपना जो विस्तार करते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे पिछले के श्लोक में आगे के श्लोक में हम देखते हैं कि आगे के श्लोक में हम देखते हैं कि कैसे श्रवण का महत्व दिया गया है। तो जो यहाँ पे ऋषिगण सब सुन रहे हैं परीक्षित महाराज की कथा, तो बोल रहे हैं कि कलयुग के जो अध्याय प्रारंभ हुआ है, जो चर्चा चल रही है, उसमें कृष्ण के बारे में कुछ हो तो हमें बताइए। तो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के और भगवान के भक्तों के बारे में ही सुनने की इच्छा रखते हैं। उनको कोई भौतिक चीज़ों के बारे में सुनने की कोई इच्छा नहीं है और वो कहते हैं कि हमें भगवान के बारे में ही बताइए, ऐसा। तो आज के श्लोक में हम देखते हैं कि अनुवाद में बता रहे प्रभुपाद जी, महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन समस्त जगत करता है, उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार से सेवा की। तो जो भगवान श्री कृष्ण है और श्री विष्णु है, ये जो जगत हम जा रहे हैं, जो हम देख रहे, जो भी जितने भी ब्रह्मांड है, 14 भुवन है, वो किसकी इच्छा से हुआ?
भगवान की इच्छा से उत्पन्न हुआ है। तो ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो जो भी यहाँ पे जो भी हो रहा है, एक पत्ता भी अगर हिल रहा है और पानी झरने से बह रहा है, कुछ भी हो रहा है, और जो बीज डालते हैं तो कोई वृक्ष उग रहा है, तो वो सारा भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। तो भगवान सर्व कारण कारणम है। फिर भगवान खुद भी बोल रहे हैं भगवत गीता में कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो श्लोक आता है भगवत गीता में, मत्त परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाय। मत्त परतरम नान्यत्, मेरे से बड़ा, मुझसे बड़ा, भगवान ऐसे कह रहे हैं, मुझसे बड़ा मत्त परतरम नान्यत्, नान्यत् मतलब और कोई नहीं है। किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाय। जो माला के अंदर जो धागा होता है, उस कैसे माला की मोतियों को बांध के रखता है लेकिन दिखता नहीं है, वैसे हर चीजों में भगवान का अस्तित्व है। तो भगवान ने ही सबको जोड़ के रखा है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। लेकिन जो आत्म साक्षात्कार योगी होता है, वो अच्छी तरीके से भगवान को हर चीज में देख पाता है। जैसे जो प्रहलाद महाराज थे, वो हर खंबे में हर खंबे तो ठीक है, हर कण कण में भगवान को देखते थे। फिर उनके जो पिताजी थे हिरण्यकशिपु, जिनके कष्ट को देखते हुए भगवान को आना पड़ा प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए। तो वो हिरण्यकशिपु ने जब बोला कि इस खंबे में तेरे भगवान है क्या, तो बोला हाँ, कण कण में तो खंबे में क्यों नहीं होगा, बोलने मेरे भगवान है इसमें। तो जैसे उन्होंने बोला, भगवान उसमें अवतरित हो गए। ऐसे तो थे ही, लेकिन अवतरित हो गए। तो जो भक्त जब अगर एक बार बोल देता है, वो भगवान को सुनना पड़ता है। तो जो नारद मुनि भी है, नारद मुनि का भी नाम नारद क्यों है, क्योंकि नारद मुनि ने एक बार अगर कुछ बोल दिया तो भगवान उसको रद्द नहीं कर सकते। इसके लिए नारद, उनके नाम का शब्द का अर्थ ये है कि नारद, नारद मुनि ने एक बार बोल दिया तो उसको कोई रद्द नहीं कर सकता, भगवान भी रद्द नहीं कर सकते। हाँ, तो भगवत गीता में भी बताते हैं कि भगवान बोलते हैं, कौन किया प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। तो जो भगवान के भक्तों का कभी नाश नहीं होता। तो यहाँ पे भी बताया गया है कि जो भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में जो आदान प्रदान होता है, उसको अगर कोई समझ लेता है तो वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। भगवत गीता में भी ये लिखा है कि जो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामिति स्वप्ने। जन्म कर्म में दिव्यम, जो भगवान ने जन्म लिया तो कुछ कर्म भी किए, कर्म किए मतलब उनकी जो लीलाएं है वो हुई है। तो भगवान की लीला में कौन होगा, भक्त हो गया, शुभ हो गया। तो यहाँ पे तात्पर्य में बताया कि जो भगवान और भक्तों के बीच का जो आदान प्रदान है, उसको समझ लेता है। भगवान और भक्तों के जो आदान प्रदान को समझता है, वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो यहाँ पे जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा से जो पांडु के पुत्र है, जो 5 पांडव है, उनकी विभिन्न प्रकार से उनकी सेवाएं की। तो जैसा हम देखते हैं कि जब लक्षगृह में जब पांडव और कुंती महारानी को जब छल से उनको मृत्यु उनकी करने वाले थे और लक्षगृह को जलाने वाले थे, तो कैसे भगवान उनको विदुर के माध्यम से बचा लेते। फिर भीम को भी कैसे जब भी अगर उनको विष देने के लिए कोशिश किया जाता है, विष उनको दे भी देता है, तो भगवान की ही अरेंजमेंट से वो जो नागों के लोक में जाके उनको नाग जब डसते हैं, तब भगवान की ही कृपा से, भगवान की इच्छा से उनको जो नाग लोग जब डसते हैं, तो जो पहले का विष था वो तो सब मतलब खत्म हो जाता है, लेकिन वो विष से उनको इतनी शक्ति प्राप्त होती है कि जो 10,000 हाथियों का बल उनको प्राप्त होता है। तो उनको पता है भीम को आगे जाके बहुत जो नरसंहार करना है। और
बहुत उनको मतलब महाभारत के युद्ध में काम आएगा। तो इस प्रकार से भगवान की इच्छा से वो भीम की भी रक्षा होती है। ऐसा तो आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे भगवान का अगर पहले हमें जानना होगा कि भगवान कितने श्रेष्ठ है, तभी हम जो उनके भक्तों के साथ आदान प्रदान हो रहा है तो उसके बारे में हम जान पाएंगे। तो होता है संबंध अभिधेय प्रयोजन। तो जब तक हम हमारा भगवान से हमको हमारा संबंध नहीं पता चलेगा, हमारा जो स्थिति है, जो जीव का जो स्थिति है, जो भौतिक जगत में नाना प्रकार के वो कष्ट भोग रहा है बचपन से लेके अभी तक और मृत्यु तक। मृत्यु भी एक प्रकार का कष्ट है और सबसे भारी कष्ट है, लेकिन भक्तों को वो कष्ट से कोई हानि नहीं पहुंचती क्योंकि वो भगवान के स्मरण में रहते। तो जब तक हम हमारे संबंध को नहीं पहचानेंगे भगवान के साथ और भगवान की महत्ता को नहीं पहचानेंगे, तो हम भगवान के दासत्व को कैसे स्वीकार कर पाएंगे। जब कोई व्यक्ति हम पता चलता है कि वो व्यक्ति महान है, तब जाके हम उनके प्रति आकर्षित होते हैं और उनके प्रति हम दासत्व स्वीकार करते हैं, सेवा करते हैं। तो भगवान के दासत्व को जब हम जानेंगे तभी उनके दासत्व, भगवान का जो श्रेष्ठता को जानेंगे तभी उनका दासत्व स्वीकार करेंगे, उनकी भक्ति करने की कोशिश करेंगे। तो साधारण मनुष्य के हम कैसे मतलब भक्ति या भक्ति तो मनुष्य की भक्ति नहीं होती, लेकिन कैसे हम उनका दासत्व स्वीकार कोई करता है, साधारण मनुष्य का कोई नहीं करता। तो इस प्रकार तो यहाँ तक कि जो जगत भी है वो भगवान की इच्छा से कार्य करता है। माया दर्शेन प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विभूते, कि मेरे अध्यक्षता में, मेरे इशारों पे ये पूरा प्रकृति कार्य कर रहा है। श्वेते सचराचरम, ये जो जमीन पे चलने वाले, यहाँ तक कि पानी में रहने वाले, सभी मेरे अध्यक्षता से काम करते हैं। तो आपको लगता होगा कि भगवान हर समय क्या किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं क्या कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो? नहीं, ये जो प्रकृति है, जैसे हम जितने भी जीव है और जो ये बाहर जितना भी जगत हमको दिख रहा है, जितनी भी चीजें जो उत्पन्न हुई है, तो क्योंकि भगवान हर कण कण में है और जो ये प्रकृति और जो शक्ति हो भगवान की ही शक्ति है, तो सिर्फ भगवान की इच्छा से सत्य संकल्प सत्य काम, भगवान का एक ये फीचर है। फीचर मतलब उनका एक गुण है कि भगवान ने एक बार अगर समझो कुछ सोच लिया तो वो पूर्ण हो जाता है। सत्य संकल्प सत्य काम। तो जो प्रकृति है, काल है, ये सारे भगवान के अधीन है। तो भगवान जब सोच लेते हैं तो सारे कार्य हो जाते हैं। आप यहाँ पे बैठ के सोच रहे हो कि मेरी दुकान खुल जाए, हाँ मेरा धंधा होने लगे, तो नहीं होगा। आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, दुकान खुलना पड़ेगा, धंधा करना पड़ेगा। आप यहाँ से सोचो कि मेरा लड़का अच्छा वो बड़ा हो जाए, पढ़ाई कर ले, अच्छा आदमी बन जाए, ये होगा नहीं होगा। बच्चे को स्कूल जाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तभी जाके बनेगा। लेकिन यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं, भगवान की अहित की कृपा जो किसी पे हो जाती है। लेकिन अगर भगवान की कृपा हो गई, एक होता है सीढ़ी चढ़ के जाना और एक होता है लिफ्ट से जाना। तो हम जो मेहनत करते हैं, जो प्रयास करते हैं, वो है सीढ़ी चढ़ के जाने के बराबर। लेकिन अगर भगवान की जो कृपा होती है वो डायरेक्ट लिफ्ट होता है, एक बटन दबाओ और ऊपर जाओ, ऐसा। तो सीढ़ी चढ़ने के लिए कितना कष्ट करना पड़ता है, लेकिन भगवान की जो कृपा होती है सिर्फ एक बटन दबाना है। एक बटन दबाना मतलब भगवान से प्रार्थना करना है, वो बटन है। एक बार भगवान से प्रार्थना कर दिया, भगवान ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, तो आपको लिफ्ट में ऊपर लेके जाएंगे। तो लिफ्ट में भी हम देखते हैं लिफ्ट मैन होते हैं। तो लिफ्ट मैन कौन है? जैसे समझो हमें जाना है टेरेस पे, उसको गोलोक से हम गोलोक के साथ उसको हम मानेंगे कि जो लिफ्ट है हमको ऊपर लेके जा रहे हैं टेरेस पे, वो गोलोक है, ठीक है। तो लिफ्ट में लिफ्ट मैन भी होता है, कोई कोई बड़ी बड़ी जगह पे लिफ्ट मैन भी होता है। जो लिफ्ट मैन है वो कौन है? तो जो बिल्डिंग ने किसको रखा है, लिफ्ट मैन को रखा है ऊपर लेके जाने के लिए। तो लिफ्ट मैन जो है वो गुरु है। गुरु के माध्यम से गुरु हमको ऊपर लेके जाता है, हमको मार्ग दिखाता है। ऐसा बोलते हैं कि भगवान की कृपा से ही हमको गुरु मिलता है और गुरु की कृपा से हमको भगवान मिलता है। और जो गुरु भी है वो भगवान का ही स्वरूप है। हम जो रोज सुबह मंगला आरती करते हैं, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्त सदा भाव्यते एव शक्ति किंतु प्रभु यह प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदं।
मैं उस गुरु को प्रणाम करता हूँ जो इनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अंतर नहीं मतलब वो भगवान जितने ही श्रेष्ठ है, गुरु का हमें इतना ही आदर सत्कार और उतना ही उनकी सेवा भाव रखना चाहिए, उनसे उतना ही प्रेम करना चाहिए जितना हम भगवान से करते हैं। तो जो गुरु है, गुरु के हम डायरेक्ट भगवान को प्रेम नहीं कर सकते। पहले गुरु को और भगवान के भक्तों से प्रेम करना है, भगवान की कथा, भगवान के नाम से प्रेम करना है, फिर जाके हमको भगवान से प्रेम होगा। यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि जो भगवान के भक्त है उनके लिए भगवान परमेश्वर है, गुरु है, आराध्य देव है, पथ प्रदर्शक है, सारथी है, मित्र है, सेवक है, दूत है। तो जो भक्त होता है उसके लिए सब कुछ कृष्ण ही है, उसको किसी और से आशा नहीं है, आशा रख भी नहीं सकता क्योंकि वो देख चुका है जगत में, प्रयास कर चुका है लोगों से हेल्प मांग के कि मुझे मदद कर दो, लेकिन वो हमेशा निराश ही होता है। तो जो व्यक्ति सर्वगुण और सब चीज़ों में जो पूर्ण होता है उनके पास मांगोगे तो आपको कभी दुख नहीं होगा, क्योंकि उनके पूर्ण है, वो आपको पूरी तरह से दे सकते हैं। और जो आनंद के घन स्वरूप है वो ही आपको आनंद दे सकते हैं। हम यहाँ भौतिक जगत में अलग अलग चीज़ों में आनंद ढूंढते हैं कि मेरी पत्नी मुझे आनंद देगा, मेरा बेटा मुझे आनंद देगा, है ना। ये सब सोच के हम भौतिक जगत के प्रपंच में घुसते रहते हैं कि ये कार ले लूँगा तो मुझे आनंद आएगा। अभी कुछ दिन पहले मैं एक उदाहरण सुन रहा था कि वो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं कार ले लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, और वो बहुत प्रयास करके बहुत मेहनत करके पैसे जमा करता है और एक कार ले लेता है। लेकिन क्या होता है, शोरूम से कार निकालते ही थोड़ी समय में 2 ट्रक आके उसको ठोक देते हैं, तो उसका जो कार है वो पूरा कचरा हो जाता है। तो उसको और दुख होता है, अभी लिया था, बाहर निकाला और पूरा कचरा हो गया। तो उसने जो सोचा था कि ये कार मुझे सुख प्रदान करेगा, लेकिन उसको वास्तविकता में क्या हो रहा है, दुख हो रहा है। तो कार लेने के लिए पहले तो उसने पहले भी कष्ट किया, कार लेने के लिए मनन किया, पैसे कहाँ से आएंगे, मैं कहाँ काम करूँगा, कितना काम करूँगा, ओवर टाइम करूँगा, वैसे कर करके वो पैसे जमा करता है, कार लेता है। और कार लेने के थोड़ा क्षणिक उसको सुख मिलता है, समझो। जब भी उसने कार ली, उसको चाबी मिली तब खुशी हुई, कार को देखा तब खुशी हुई, कार को जब पहली बार चलाया तब खुशी हुई। और फिर क्या हुआ, भगवान की जो इच्छा है, उनका जितना कर्म था, उनका जितना भाग्य था उतना ही चला सके, फिर ट्रक आके उसको ठोक देता है। भगवान की कृपा से वो तो बच जाता है, लेकिन कार नहीं बचती। तो इस भौतिक जगत में भी हम थोड़े से सुख के लिए बहुत सारी चीज़ों में हम फंस जाते हैं, लेकिन हमको सुख मिलता है इतना सा, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत है और बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। थोड़े से सुख के लिए जो जीव है वो अटक जाता है। तो जैसे मधुमक्खी भी है, मधुमक्खी भी उसको जो मध खाना रहता है, मध के लिए, मध मतलब जो हनी है, उसके लिए वो कितना मेहनत करती है, अलग अलग पुष्पों में जाती है और अच्छे अच्छे पुष्प से वो लेके आती है, स्वाद को लेके आती है, जमा करती है, जमा करती है, जमा करती है, जमा करती है। लेकिन वो जमा करती है, इतना सब करती है, अंत में क्या होता है कि कोई फूल में आके, एक फूल होता है विशेष कोई, उसमें जाके बैठ जाता है और उसको इतना आनंद आता है, उसमें बैठ जाता है और मर जाता है। और उसने जो भी मेहनत किया है, समझो, जो भी मधुमक्खी का जो जत्ता बनाया है, वो भी नीचे कोई आग लगा के उसको ले जाता है। तो इस भौतिक जगत में हम कितना भी प्रयास करेंगे कि मैं थोड़ा करके मैं ये करके वो करूँगा, लेकिन उससे हमें कष्ट ही होता है। भौतिक जगत में हम सुख ढूंढने जाएंगे तो हमें सुख मिलेगा ही नहीं, कष्ट ही मिलेगा। जैसे हम सोचते हैं यहाँ पे सुख है, सुख है। जैसे कोई फर्नीचर की दुकान पे आप जाओगे, बोलोगे मुझे बैट दे दो, जो क्रिकेट का बैट होता है, वो वहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। फर्नीचर की दुकान पे फर्नीचर ही मिलेगा। ऐसा क्यों आप सोचोगे, नहीं फर्नीचर की दुकान है, लकड़े की दुकान है, मुझे लकड़े का ही होता है बैट, मुझे बैट मिल जाएगा, लेकिन बैट मिलता है नहीं मिलता। तो हम यहाँ पे यही सोचते हैं कि जो भौतिक जगत है, मुझे आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा। ये क्या सभी तो आनंद ले रहे हैं, मुझे भी मिल जाएगा,
और हम जाते हैं प्रयास करते हैं, हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो भगवान के भक्त है, भगवान के साथ जैसा आदान प्रदान करते हैं वैसा भगवान भी आदान प्रदान करते हैं। तो इसके संबंध में एक भगवद गीता में श्लोक आता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। मुझसे जो जिस प्रकार आदान प्रदान करता है, मैं उससे उसी प्रकार आदान प्रदान करता हूँ। तो जैसे हम भगवान को समझो, हम जितना हमारा समर्पण होगा भगवान के प्रति कि मैं इतना माला करूँगा और इतना जप करूँगा, मैं इतना समय दूंगा, मैं अपनी इच्छाओं को तोड़ के भगवान की सेवा में इतना समय दूंगा, तो भगवान भी उतना आपसे आदान प्रदान करेगा, है ना। अभी आप बोलोगे मैं 50 रुपया दान दूंगा लेकिन मुझे 50 लाख चाहिए, तो ये कैसे होगा? ये तो बड़ी मूर्खता है ना। ये तो यहाँ पे भी कोई नहीं देगा या तो छोड़ दो, या तो आशा ही नहीं है, लेकिन वो भगवान है, भगवान को हम उल्लू नहीं बना सकते हैं। तो भगवान से हम जितना प्रेममय सेवा करते हैं, भगवान से जितना आदर प्रदान करते हैं, भगवान उसी प्रकार हमारे साथ भी आदर प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान अपनी अहितु की कृपा से पांडवों के साथ उन्होंने पांडवों की सेवा की। तो क्या क्या सेवा की कि पांडव जब भी पांडव पुत्र जो थे पांडव, जब भी युद्ध हुआ, युद्ध तो ठीक है, युद्ध के पहले हम देखते हैं कुंती महाराज और पांडव को कैसे वो लक्षग्रीव की अग्नि से बचाते हैं। और जैसे द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था, तो कैसे कृष्ण ने जब द्रौपदी ने पूर्ण रूप से समर्पण करके जब भगवान को बुलाया, हे गोविंद मुझे बचाओ करके, हे द्वारिकाधीश गोविंद मुझे बचाओ, तो भगवान ने कैसे उनको किस प्रकार से जो बहुत सारे वस्त्र उनको प्रदान किए जिससे उनकी लज्जा बन सके। शास्त्र में कुछ 5 महिलाओं का नाम है जिनका नाम लेते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं। तो उसमें से एक द्रौपदी का भी नाम है, जो मतलब सती सावित्री थी, मतलब जो अपने पति को लेके बहुत उनका अच्छा भाव था, एकदम पवित्र था ऐसा। तो जो द्रौपदी थी वो 5 पांडवों की अर्धांगिनी थी, लेकिन फिर भी वो दूषित नहीं थी। उनको वरदान था, शायद दुर्वासा मुनि का वरदान था उनको कि आप 5 प्रति आप ग्रहण करोगे, फिर भी आपका जो शरीर और चित्त है वो मलिन नहीं होगा, आप फिर भी आप पतिव्रता ही हमेशा कहलाई जाओगे। तो गांधारी फिर द्रौपदी, ऐसे बहुत सारे जो भागवतन में वैसे बहुत सारे स्त्रियों का वर्णन है जिसका नाम भी लेने से हम पवित्र होते हैं। मैंने एक कथा में सुना था, गंगा नाम लेने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो सिर्फ नाम लेने से भी हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी महारानी के बारे में मैंने सुना था कि तुलसी महारानी को सिर्फ देखने से भी हमारे पाप नष्ट होते हैं। तुलसी महारानी को हम जब स्पर्श करते हैं हमारे पाप नष्ट होते हैं, जब हम प्रदक्षिणा करते हैं हमारे पाप नष्ट होते हैं। तो भक्ति में कितना फायदा है, सिर्फ तुलसी महारानी का दर्शन किया हमारे पाप नष्ट हो गए, और भगवान का भी जब हम दर्शन कर रहे हैं तो हमारे तो पाप नष्ट हो जाए, भगवान के प्रति हमारे जो प्रेम है वो बढ़ता है। तो भगवान ने इस प्रकार से द्रौपदी की भी मतलब उनको सहायता की। फिर आगे हम देखते हैं कि अर्जुन भगवान के शरण में जो भी आता है भगवान उनकी सहायता करते हैं। यहाँ तक कि जो दुर्योधन था, जो अधर्मी था, उसको भी भगवान ने मदद किया, उनको नारायणी सेना प्रदान की। फिर जो सेना में हम देखते हैं कि अर्जुन जब युद्ध में थे तो भगवान उनके सारथी बने, और भगवान का वो स्वरूप और वो जो भगवान जो सारथी बने, तो दिल्ली में एक मंदिर है राधा पार्थसारथी, बहुत लोगों को बहुत प्रिय है। राधा पार्थसारथी की जो विग्रह है बहुत सुंदर है। तो जो राधा पार्थसारथी जो है, जो भीष्म देव है, वो क्योंकि भगवान के साथ वीर रस में थे, तो जो श्री राधा पार्थसारथी है, जो पार्थसारथी कृष्ण है, जो युद्ध के मैदान में है, तो भीष्म देव वो भगवान के चिंतन में अपना शरीर को त्याग करते, विजय सखी वस्तु में अवज्ञा,
अपने भीष्म सूत्र में वो कहते हैं कि विजय सखे रतिरस्तु में अवज्ञा, कि जो विजय का सखे है, विजय मतलब यहाँ पे अर्जुन को संबोधित कर रहे, विजय सखे, जो अर्जुन के जो मित्र है सखा, रतिरस्तु में अवज्ञा, मेरा चित्त उसमें लगा रहे, ऐसा वो प्रार्थना करे भीष्म सूत्र। तो जो अर्जुन को सारथी बने, तो भगवान अपने भक्तों के साथ उनका इतना प्रेम का संबंध, इतना अंतरंगा संबंध है कि अर्जुन के वो सारथी बन गए। हमने जैसे आगे चर्चा की कि जो भी पूरा ब्रह्मांड की रचना है भगवान की इच्छा से हुआ। हाँ, जो ब्रह्मा है जिन्होंने सृष्टि की, मतलब बनाया, जो शिल्प किया है पूरे ब्रह्मांड का, उनको उत्पन्न करने वाले भगवान है, उनको ज्ञान देने वाले भगवान है। उनके इशारों पर ये पूरी प्रकृति चल रही है। जो सारे जीव है, जो भी पानी में तैरने वाले, चलने वाले, जितने भी हम देखते हैं, भगवान की इच्छा से चल रहा है। हर कण कण में भगवान का वास है, उनकी इच्छा से सब कुछ चल रहा है। वैसे भगवान, वो जो परमेश्वर है, कृष्ण है, वो अर्जुन के रथ चला रहे, सारथी बन गए। तो रथ चलाने के समय पे वहां पे आप बोल के नहीं बोल सकते कि थोड़ा राइट ले लो, थोड़ा लेफ्ट ले लो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे शोर हो रहा है। अभी किसी को मारेंगे तो चिल्लाएगा ना, तो वहां पे हर समय 18 करोड़ सेना थी, 18 करोड़ लोग की सेना में लोग मर रहे हैं, तो वहां पे कितना शोर होगा, बहुत शोर था। तो वैसे माहौल में कृष्ण जब अर्जुन के सारथी बने हैं, तो अर्जुन उनको लात मार रहे, जो परम भगवान श्री कृष्ण है, उनको लात मार रहे पीछे से, टर्न मारने के लिए, तो थोड़ा लेफ्ट ले लो, थोड़ा राइट ले लो, थोड़ा ब्रेक मार दो। तो जब अर्जुन को जब लेफ्ट लेना होता है, तो भगवान के कंधे पे पीछे के तरफ वो लात मार रहे, कभी राइट लेना है तो राइट कंधे पे वो लात मार रहे। अभी इतना आश्चर्यचकित होने की वो जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रीति वैसे, वो अगर आपको रथ चलाना है तो पीछे वाला आपको ऐसा नहीं करेगा तो आप रथ नहीं चला पाओगे। साधारण रास्ते पे, मतलब मार्ग पे जा रहे हो तो बात अलग है, बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वहां पे इतना वो युद्ध संहार हो रहा था, लोगों की मतलब जीव हत्या हो रही थी भगवान की इच्छा से, वहां पे बहुत शोर था। तो परिस्थिति के अनुसार भगवान को लात मारना वो करना ही पड़ता। वो भगवान को भी पता है कि मुझे लात पड़ेगी, यहाँ तक कि अर्जुन को भी पता है। लेकिन जो भगवान और भक्तों के बीच में जो संबंध होता है ना, तो अर्जुन के लिए वो सखा थे, जो कृष्ण है वो सखा थे। अर्जुन के साथ भगवान खाते थे, सोते थे, गले में हाथ डाल के घूमते थे, गले मिलाते थे, है ना, साथ में सोते थे, सब कुछ करते थे। अर्जुन भगवान के मस्ती भी करता था, भगवान का उपहास करता था कि तुम ऐसे हो, ये हो, मतलब जैसे एक दोस्त करता है एक दूसरे के साथ, तो ऐसा सब करते थे। अभी जो दोस्त है तो दोस्त को लात मारने में क्या है, लेकिन भगवान ने उनको वैसा परमिशन दिया कि तुम मुझे मार सकते हो ऐसा। भगवान को भी पता था कि मुझे लात मारेगा, लेकिन भगवान को अहंकार नहीं है। हम थोड़ा भी भक्ति कर लेते हैं, थोड़ा सा भी पोस्ट हमको मिल जाता है, थोड़ा कुछ हमको कोई कलाएं आ जाती है भक्ति से संबंधित या भाव से संबंधित, हमको कुछ PhD मिल जाता है, कोई सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो हमको अभिमान आ जाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं करता हूँ तो दूसरा मेरे जैसा नहीं कर पाएगा। लेकिन भगवान सर्वगुण संपन्न है, 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, वो भगवान ने सर्वश्रेष्ठ है, सब कुछ जानते हैं और सभी उनके अधीन है। लेकिन वो भगवान इतने विनम्र है कि वो अपने भक्त की लात खा रहे हैं। फिर राजस्व यज्ञ में जब यज्ञ हो रहा था, तो जो सबसे श्रेष्ठ है उनकी पूजा करने का बात आ रहा था, तो वहां पे सभी लोग थे, सभी लोग ने स्वीकार किया कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, मतलब वो भगवान है। तो भगवान की वहां पे पूजा की गई, तो वो भगवान सभी स्वीकार करे, सभी शास्त्र बोल रहे हो भगवान है, तो वो भगवान इतने विनम्र है, सब कुछ होने के बाद इतने विनम्र है कि अपने भक्त की लात खा रहे, है ना। फिर विदुर के घर पे वो केले के छिलके खा रहे। हमको यहाँ से प्रसाद में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते तो हम गर्म हो जाते, क्या बनाए, सब्जी बनाए, क्या है, हम थोड़ा सा भी कुछ होते तो वो करते। वहाँ पे भगवान केले के छिलके खा रहे। आपको कोई केले का छिलका दे देगा खाने के लिए, आप 1-2 महीना उनसे बात नहीं करोगे, ऐसा कैसा मजा है ऐसा। तो भगवान इतने विनम्र है। और
भगवान जो राजस्व यज्ञ था उसमें भगवान ने जो साधु संत आएंगे उनके चरण धोने की सेवा की और चप्पल उठाने की सेवा की। तो भगवान ऐसी छोटी छोटी सेवा कर रहे हैं। तो भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, आप में कितना भी गुण आ जाए, लेकिन आपको हमेशा छोटा रहना है। भगवान अपने आचरण से सिखाते हैं। तो जैसे महाप्रभु भी, जब चैतन्य महाप्रभु भी आए तो भगवान ने बोला है सारा मार्ग शास्त्र में बता दिया है, सब कुछ बता दिया है भक्तों के माध्यम से। व्यास देव जी ने अपना, भगवान ने जो रूप लिया व्यास देव को, उसके माध्यम से सब कुछ बता दिया। लेकिन देख रहे तो इन लोग कुछ फॉलो कर रहे नहीं है, किसी को कुछ आता नहीं है, सब शास्त्र को उल्टा उल्टा अपने मन की इच्छा से वो शास्त्र का पालन कर रहे हैं। जो उनको अच्छा लगता है वो शास्त्र का पालन कर रहे। जो कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति करना है, उसको सब पुंसा परो धर्माए तो भक्ति अधोक्षिणी, भक्ति करना है अधोक्षिणी की, वो नहीं कर रहे, अपने मन की इच्छा से पूरी कर रहे। तो बताने के लिए जब चैतन्य महाप्रभु आए, आपने आचरिते सिखायला, ऐसा कुछ श्लोका है चैतन्य चरितामृत में, तो अपने आचरण से सिखा रहे। तो भगवान महाप्रभु भी जब आए, हम अपने आचरण से सिखा रहे कैसे भगवान का नाम लेना है, कैसे भाव को, किस भाव को अंगीकार करना है अपने जीवन में। तो भगवान अपने आचरण से सिखा रहे। तो हमें भक्त को भी सीखना चाहिए कि अगर भगवान इतने श्रेष्ठ होने के बावजूद इतनी छोटी सेवा कर सकते हैं और इतने विनम्र रह सकते हैं और जिस प्रकार से वो भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, तो हमें भी उस प्रकार से सीखना चाहिए कि भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है। फिर हम देखते हैं कि जो विठल जी की लीला में आता है, जो जनाबाई थी वो संत नामदेव जी की सेवा करती थी, बराबर अक्षरम को नामदेव जी की वो सेवा करती थी। तो संत नामदेव जी की इतनी सेवा करती थी, इतनी सेवा करती थी, और नामदेव जी भी विठल जी के भक्त थे। तो इतनी सेवा करती थी, उनकी सेवा करते करते वो जनाबाई भी भगवान का नाम लेते थे, और इतना नाम लेती थी, सतत नाम लेती थी, और सतत नाम लेती थी, और इतना नाम लेती थी कि कभी कभी उनके आंखों से अश्रु आते थे। समझो झाड़ू मार रहे हैं, झाड़ू मारते मारते उनकी आंखों से अश्रु आने लगते थे। तो इतने स्तर पे पहुंच गई थी। तो जनाबाई नामदेव जी के बहुत निष्ठापूर्वक सेवा करती थी। तो सेवा करते करते वो भाव में चली जाती थी, रोने लगती थी करते करते, तो सेवा अटक जाती थी। तो क्योंकि भगवान जनाबाई के भक्ति से इतने प्रसन्न थे, तो जनाबाई का समझो कुछ काम अटका है, उनकी गुरु सेवा में अड़चन ना आए, इसके लिए विठल जी उनका काम करते थे। विठल जी ने उनके लिए झाड़ू लगाया है। जो विठोबा है, उन्होंने जनाबाई की और उनकी गुरु की सेवा ना रुके, तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान ने झाड़ू लगाया है। फिर जनाबाई और नामदेव, संत नामदेव के कपड़े धोने वाली थी, लेकिन वो कीर्तन में और भगवान के नाम में मग्न हो गए, कपड़े धोना रहेगा। हालांकि वो संत नामदेव की बहुत निष्ठा से सेवा करती थी, लेकिन भक्त को भाव आ गया, भगवान का नाम ले रहा, आनंद आ रहा है, भगवान की लीला स्मरण कर रहे हैं, तो ये कार्य वो भूल गए जो जनाबाई थी। तो भगवान ने आके कपड़े धोए। ठीक है, तो जब हम भगवान के कार्य में लगते हैं ना, तो हमारे सारे कार्य हो जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में आता है प्रमाण कि कृष्ण भक्ति करेला सर्व कार्य कृत हो। तो भगवान की जब हम भक्ति करते हैं, सारे कार्य कृत हो जाते हैं, मतलब वो हो जाते हैं। या तो भगवान अपनी शक्ति से करवा लेते हैं, या तो हम देख रहे कि भगवान खुद ही आके कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैसे भगवान होने के बावजूद जब नंद महाराज कहीं जा रहे थे तो बोलते मेरे चप्पल लेके आओ, तो भगवान अपने सर पे चप्पल लेके आते है ना। तो भगवान को अपने भक्तों से इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि वो भक्तों के जो चप्पल मतलब खड़ा हो, वो सर पे लेके आ रहे हैं, वो झाड़ू मार रहे हैं और कपड़े धो रहे हैं, है ना। हमको खुद का काम करने इतना कंटाला आ है, और भगवान के धाम में इतने सारे उनके सेवक है, इतनी सेविका है, लक्ष्मी मैया है, लक्ष्मी मैया की इतनी सारे सेविका है, राधा रानी है, उनकी इतनी सारी सखियाँ है, इतनी सारी मंजिरियाँ है, लेकिन भगवान किसकी सेवा कर रहे हैं? अपने भक्तों की सेवा कर रहे हैं। तो शास्त्र में वर्णन आता है, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त
भक्तों के अधीन हो। भक्त हमेशा लगा रहता है मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, और भगवान हमेशा चिंता करते हैं मेरा भक्त कैसे प्रसन्न रहेगा, उसको कैसे सुविधा मिल जाए, वो कैसे सुखी रहेगा। और मत भक्त पूजा अधिकार, भगवान कहते हैं मेरे भक्तों की भक्ति मुझसे श्रेष्ठ है। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान के जो भक्त है अगर उनकी हम भक्ति करेंगे, जैसे हमने हमारे गुरु महाराज की भक्ति की श्रेष्ठता से और योग्यता से, गुरु महाराज को हमने पूरी निष्ठा से हमने सेवा किया, जैसे हम जनाबाई के उदाहरण में भी देखते हैं, तो संत की सेवा करने से उनको भगवान से अपने आप प्रीति जागृत हो गई, है ना। तो जो तुलसी महारानी है जो हमारे गुरु है, और जो भी हमको जो भी सेवा दी गई है हमारे मंदिर में, जो हमारे ऊपर जो भी हमारे अधिकारी है उन्होंने सेवा दी है, तो सेवा किसके माध्यम से आई है, संस्था किसकी है, प्रभुपाद जी की संस्था है। तो गुरु के ही संदेश को हम किसी न किसी माध्यम से हमको मिल रहा है, तो हमें बहुत निष्ठापूर्वक उसको पालन करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, संत की सेवा से, वैष्णव की सेवा से हमको भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। तो कृपा, लोग कहते हैं कि कृपा प्राप्त करना है, कृपा प्राप्त करना है। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, निताई की पंचतत्व की गुरु परंपरा की। तो लोग कहते हैं हमें कृपा प्राप्त करना है, कृपा प्राप्त करना है। तो कृपा प्राप्त कैसे करेंगे? कृपा का अर्थ ये होता है कर और पा। आप कुछ करोगे तो कुछ पाओगे। तो क्या करना है? वैष्णव की सेवा करना है। वैष्णव को कभी ऐसा कुछ बोलना नहीं है, ऐसा कुछ कार्य नहीं करना है कि उनको दुख हो। तो कृपा, जो एक कृपा है वो कैसे प्राप्त होती है असली में? तो आपने किसी भक्त को किसी भी प्रकार से खुश कर दिया, तो उनके हृदय की जो प्रसन्नता है तो वही आपके लिए कृपा है। आप जैसे ही उनका हृदय प्रसन्न हो रहा है तो उनकी जो खुशी है वो कृपा के रूप में आपको मिल जाती है। ऐसे कृपा ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से कृपा सेंड करता हूँ, ऐसा नहीं है। हम किसी भक्त ने किसी को खुश किया तो उसकी जो प्रसन्नता है वो उसको कृपा के रूप में मिलती है, क्योंकि भगवान का भक्त है और उनके भक्त के हृदय में भगवान हमेशा वास करते हैं। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। भगवान भक्तों के हृदय में विश्राम कर रहे, मतलब उनको इतना आनंद आ रहा है वहाँ पे। विश्राम कोई कहाँ पे करता है? जब अपनी जगह हो और सब सुविधा हो, अच्छा लग रहा है, वहाँ पे कोई विश्राम। तो भगवान भक्तों के हृदय में विश्राम कर रहे, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो भक्तों का हृदय इतना कोमल रहता है और इतना प्रेम से भरा हुआ होता है भगवान के लिए, तो उसमें भगवान आके प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि विनीत शब्द आता है, जो स्निग्धेषु, जो मनुष्य भगवान की इच्छा के प्रति विनम्र है। तो इसका अर्थ ये है जो भगवान की इच्छा के प्रति विनम्र है। हमारे साथ यहाँ पे जो भी कुछ भी होता है, जो भी घटना होती है, जो भी हमारे कठिनाइयाँ आती है जीवन में, प्रतिदिन कुछ भी आती है, तो उसको भगवान की इच्छा समझ के जो विनम्र रहता है, विनीत रहता है, उसको भगवान की प्राप्ति होती है। तो हम कुछ भी परिस्थिति आती है, हम बार बार उसको बोलेंगे, अरे खुद के प्रयास से उसको करने का प्रयास हम करते हैं, हम और दुखी होते हैं। क्योंकि पहले तो हमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है वही समझ में नहीं आता कि ये घटना जो हुई है वो हुई कैसे है, तो इसमें किसका हाथ है, वो सब समझने में हमारी बुद्धि बहुत लग जाती है। लेकिन सबसे सरल जो होता है, कृष्णदास बिंदास, उसको कभी कोई दुख नहीं देता, और माया का दास हमेशा उदास रहता है। तो माया का दास कौन है? कि जो खुद को कुछ मानता है कि मैं ये प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर लूंगा, तो वो हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि उससे सॉल्व नहीं हो पाता है। लेकिन जो भगवान का भक्त रहता है, कोई भी बड़ा दुर्घटना हो जाती है, घटना हो जाती है, ठीक है, भगवान की इच्छा है, क्या करेंगे। समझो फोन खराब हो गया, फोन गुम हो गया, ठीक है, भगवान चाहते हैं मैं भक्ति अच्छे से करूँ, इसके लिए ऐसा हो गया। फिर वो उसका कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट होगा, ठीक है, भगवान ने बड़े एक्सीडेंट से बचा लिया। तो ऐसा भगवान का जो भक्त होता है वो हर परिस्थिति में भगवान को याद करता है, तो उसका जीवन जो है बहुत सरल हो जाता है। तो ऐसा इसके लिए भक्ति इतना श्रेष्ठ है, और इसके लिए भक्ति इतनी सरल है और श्रेष्ठ है कि थोड़ा सा
जो कृष्ण भावनामृत है उसका अर्थ क्या है? हर चीज में भगवान को देखना, जो भगवान का जो उपदेश है उसको पालन करना। तो ये जो भागवतम में जो एक एक शब्दों से क्या क्या सिखा रहा है कि जो भगवान की इच्छा के प्रति विनम्र है, जो हर परिस्थिति में भगवान को देख रहा है, तो वो विनम्र हो जाएगा क्योंकि वो खुद का प्रयास नहीं कर रहा है। तो ऐसे विनम्र भक्त को भगवान की प्राप्ति होती है। तो शिष्टाष्टकम के जो तीसरे श्लोक में भी है, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानविना कीर्तनीय सदा। ये हम रोज पढ़ते हैं और रोज सुनते हैं, लेकिन इसको हम जीवन में उतार नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा उतना अहम है, हमारा जो खुद को हम कुछ मानते हैं, खुद की योग्यता को श्रेष्ठ मानते हैं। हमने जो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे भौतिक जगत में जो भी प्राप्त किया है उसका हमें इतना अहंकार रहता है कि जो त्रिनादपि सुनिचेन है, जो खुद को घास की तरह मानना है। खुद को घास की तरह मानना मतलब भगवान की दी हुई परिस्थिति के सामने खुद को कुछ नहीं मानना। ऐसा नहीं कि घास तरह की मानना मतलब आप पूरे ग्रीन हो जाओगे, ऐसा नहीं। मतलब आपको भाव को स्वीकार करना है। तरोरपि सहिष्णुना, हमको सहन करना है। हम सहन करते हैं क्या? थोड़ा सा भी हमको कोई कुछ बोल देता है, हमारे अहम को वो लग जाता है कि मुझे कैसे कोई कुछ बोल सकता है, तो सहन भी नहीं हम कर पाते। अमानिना मान लेना, पहले आप मुझको मान लो, मुझे हार पहनाओ, पहले मेरा गुणगान करो, आपका बाद में देखेंगे। तो लोग की सूक्ष्म रूप से अगर सामने से भी अगर वो नहीं बोला ना मेरा गुणगान करो, लेकिन वो ऐसे कार्य करता है, तो सूक्ष्म रूप से वो ऐसा कुछ करता है कि लोग उनका गुणगान करें। तो ये जो अहम तुष्ट होता है उससे। लेकिन जब तक हम खुद का अहम रहेगा ना, जो गोलोक का द्वार है वो बहुत छोटा है। जो भगवान के धाम में जाने का जो गेट है ना, वो बहुत छोटा है। हम अहम लेके जाएंगे ना, मैं कुछ हूँ, तो जैसे एक व्यक्ति होता है, छोटा सा दरवाजा है। बहुत से शिव जी के मंदिर में और जो जो प्राचीन मंदिर रहते, छोटा छोटा दरवाजा रहता है, झुक के जाना पड़ता है। तो जो बहुत अकड़ के रहेगा, ऐसा पहलवान कोई रहेगा, वो बोलेगा मुझे जाना, जा पाएगा? टकरा जाएगा, झुक रहा ही नहीं है वो, है ना। तो भगवान के पास अगर भगवान के धाम में जाना है तो हमको झुक के जाना पड़ेगा, तभी उसमें से हम जा पाएंगे। ठीक है, यहाँ के तो मंदिर का उतना छोटा होल नहीं रहता, लेकिन होता है कि फोल्ड होके हम चले जाए। बहुत जगह पे है, जो प्राचीन मंदिर है बहुत छोटे छोटे हैं। यहाँ के पंढरपुर में भी है छोटे छोटा, मतलब ऐसा जो संतों की जो होती है वो छोटा छोटा उनकी गुफा जैसा रहता है, उनमें भगवान का चिंतन करते हैं ऐसा। तो भगवान के धाम में जब हमको जाना है तो हमारे अहम को छोड़ना पड़ेगा कि मैं कुछ हूँ। इसके लिए भगवान बोल रहे हैं कि जो विनीत होता है उनको भगवान की प्राप्ति होती है। तो मैं जितना भी हो सके धीरे धीरे करके उस मार्ग को अपनाना चाहिए कि मैं कैसे विनम्र हो पाऊँ। खुद को समझाना चाहिए कि ठीक है, जो भी परिस्थिति आ रही है भगवान की है और मैं भगवान का दास हूँ, ये हमेशा उसको याद रखना चाहिए। तो जो गीता में भी एक शब्द आता है स्मृति। स्मृति का अर्थ ये नहीं होता कि आपको याद आ गया। स्मृति का अर्थ ये होता है कि आपको ये याद रखना है कि मैं भगवान का दास हूँ। हमेशा अगर ये चीज को हम याद रखते हैं कि मैं भगवान का दास हूँ, तो हर परिस्थिति को हम अपने आप भगवान की इच्छा ही समझेंगे और हर परिस्थिति में हम भगवान की इच्छा उसको उसका हम डीलिंग करेंगे। तो जैसे यहाँ पे पिछले के श्लोक में और यहाँ पे भी जैसे हम देखते हैं कि श्रवण का बहुत महत्व है। तो रुक्मणी मैया जो थी उनको भी भगवान के प्रति कैसे जो आसक्ति और प्रेम कैसे उनको हुआ कि भगवान के बारे में श्रवण करने से। अभी ये भी जो हम भगवान को प्राप्त करने का मार्ग जो हम स्वीकार करने के लिए जो हमें बताई गई है योग्यता की विनीत होना है, तो ये कैसे मिला? भगवान के बारे में जब हम श्रवण कर रहे हैं, शास्त्र का पठन कर रहे हैं, हम शास्त्र को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शास्त्र हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से जब हम पूर्ण रूप से प्रतिदिन जब हम श्रवण करते हैं तो हमें अच्छे अच्छे गुण आने लगते हैं। आपको कोई एक बार बोलेगा कि ये चीज़ करो, आप एक बार में नहीं करते, लेकिन आपको जब बार बार बोलेंगे तो धीरे धीरे आप उसको स्वीकार करने लगते हो, धीरे धीरे आपको सत्य लग के आप उसको मान लेते हो। इसके लिए शास्त्र एक ही चीज़ को बार बार कह रहा है और हमें उसको बार बार पढ़ना है ताकि उस चीज़ को हमें समझ में आए कि
जो शास्त्र क्या कह रहा है कि मेरी स्थिति क्या है, भगवान की जो स्थिति क्या है और मुझे भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना है। तो श्रवण भक्ति का सबसे पहला अंग है, उनमें उससे बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए और जितना हो सके सुन के पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान और भक्तों की जो आदान प्रदान है, भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं उसके बारे में यहाँ पे वर्णन आया है। और जो भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा जो पांडवों पे की तो क्यों की, क्योंकि भगवान के शरणागत थे। कुछ भी परिस्थिति आई, कुंती महारानी ने भी भगवान को याद किया, भीष्म देव ने भी भगवान को याद किया, पांडवों ने भगवान को याद किया, द्रौपदी ने भगवान को याद किया। तो हमको भी उनका अनुसरण करना है कि हमें कुछ भी परिस्थिति आती है हमको भगवान को याद करना है। तो कभी कर पाएगा जब खुद के अहम को छोड़ेगा, तो ही वो भगवान को याद कर पाएगा कि भगवान मुझे मदद करेगा। द्रौपदी भी जब तक खुद का प्रयास कर रही थी भगवान नहीं आए, एक हाथ से पकड़ के रखा था, एक हाथ से बुला रही थी तो भगवान नहीं आए। जब दोनों हाथ छोड़ के बुलाया तो भगवान आ गए। इसके लिए हमारे अहम को छोड़ना है और भगवान की शरण लेना है, तो हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा श्रीमद् भागवत है। तो इतना कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। जगत गुरु श्री गोपाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, बताए गौर प्रेमानंदे।